पीछे से दौड़ के जाकर चश्मा रख देंगे। अभी आंखें बंद हो गई, उसको चश्मे के आगे देखने की क्या जरूरत, कुछ समय के बाद तो जलने वाली। देखो कैसा कलयुग, जो चीजें काम में नहीं आने वाली है वो दे दो, जो काम में आने वाली है उसके लिए तो झगड़े होते हैं। प्रॉपर्टी, सोना लाना, इसके लिए तो झगड़े होते हैं। मनुष्य मरता है तो सब खत्म हो जाता है, आत्मा जाएगी, संस्कार लेकर जाएगी। ये खारा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, ये सब कहने वाला कौन है? ये कहने वाली आत्मा है, अनुभव करने वाली आत्मा है। तीखा खारा का अनुभव करने वाली आत्मा है। बाबा समझाते हैं, आत्मा अनुभव करती है, सुख दुख भोगती है, मैं अभोक्ता हूं। बाबा परमात्मा है। ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा है, ये कहना अज्ञान है। सारी दुनिया कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कहते हैं सर्वव्यापी हो कैसे सकता हो? थोड़ा सा विचार करो ना इस पर। सर्वव्यापी कहने से तो सारा रोला हो गया, तेरे में मेरे में सब में भगवान है, सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं। एक बार एक व्यक्ति आए, बोला जिस माइक पर आप बोल रहे हो ना इसमें भी भगवान है, जो मोबाइल लगा हुआ है उसमें भी भगवान है, वायर में भी भगवान है, ये संदल में भी भगवान है, सब में भगवान है। अभी ये मोबाइल फैक्ट्री में बना है, माइक फैक्ट्री में बना है, संदल सुतार ने बनाई है। भगवान को ऐसे फैक्ट्री में बनाया जाएगा क्या? खराब हो गया तो भगवान को फेंक दिया ऐसे। फिर बोला मैं जिस कुर्सी पर बैठी हुई हूँ ना इसमें भी भगवान है। फिर उनको समझाया थोड़ा, ऐसे नहीं हो सकता है, बहुत डिटेल समझा। फिर बोला क्यों कहा शास्त्र झूठे हैं क्या? हमने कहा शास्त्र बिल्कुल झूठे नहीं है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है कि किसी फैक्ट्री में 350 रुपए की कुर्सी में भगवान आ जाएगा घर में, ये भी सत्य नहीं। फिर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कुर्सी खींचते समय आवाज नहीं करो, थोड़ा सभ्यता से, मैनर से उसको बड़े प्यार से कुर्सी रखो, माइक को बड़े शांति से हैंडल करो। जिस व्यासपीठ पर बैठकर सुनाते हो उस व्यासपीठ का सम्मान करो, उसका आभार मानो। मोबाइल यूज करते हो उसको बड़े प्यार से माना, हर चीज को बहुत प्यार से, शांति से और सम्मान से हैंडल करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम में आ रही है। इसीलिए भगवान का दर्जा दे दिया। जो भी चीजों का आप उपयोग कर रहे हो वो उपयोग की चीज जरूर श्रेष्ठ चीज है, तभी आपके जीवन में उसका उपयोग हो रहा है, जिसके कारण आपको सुख सुविधा व्यवस्था मिल रही है, तो उसका सम्मान करने के लिए उसको भगवान का दर्जा दे दिया है, बाकी ऐसा नहीं। फिर 3 दिन के बाद वो माता आई, बोला इस पर मैंने बहुत विचार किया, बात बिल्कुल 100% सत्य यही है कि जो जिन चीजों का उपयोग करते हो उसको ऊंचा दर्जा दिया गया, और सबसे ऊंचा तो भगवान है, इसलिए भगवान का नाम जोड़ दिया उसके साथ। ऐसा कहते हैं सब में भगवान है, तेरे में मेरे में सब परमात्मा सर्वव्यापी है। ये जानते नहीं है कि भगवान कैसे हो सकता है। ऊपर से कहते हैं पत्ते पत्ते में भगवान है, कुत्ते बिल्ली में भगवान है, दुख भी भगवान ही देता है तो सुख भी भगवान ही देता है। अभी नीम के पत्ते गिरने का सीजन चल रहा है, इकट्ठा करके जला देते हैं। भगवान साल में एक बार सारा गिर जाएंगे, हम इकट्ठा करेंगे जला देंगे, ऐसा व्यवहार भगवान से करेंगे? पत्ते में भगवान है, पत्ते गिरे कैसे, पीले पड़े कैसे? तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, पुनर्जीवन ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो गर्मी के दिनों में पानी थोड़ा कम हो जाता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था रखी जिनसे ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, उन पत्तों को गिरा देना और उतने ही पानी में उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो नए पत्तों को पानी बहुत कम लगता है। जो नए नए पत्ते आते हैं ना, तो जब तक बरसात शुरू नहीं होती 2-3 महीने तक उनको कम पानी से भी वो
अच्छा ऑक्सीजन दे सकते हैं। और ये जो पुराने पत्ते हो गए, इनको पानी ज्यादा लगता है, और पानी ज्यादा लगते हैं ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो ये प्रकृति की व्यवस्था है, गिरा देना और नया उगा देना। और झाड़ को तो जीवित रखना है। पत्ते गिर गए तो भी चलेगा, लेकिन झाड़ को जीवित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि झाड़ जीवित रहेगा, करोड़ों पत्ते आ जाएंगे। पत्ते जीवित रहेंगे तो झाड़ को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं ना, शिवाजी महाराज के लिए क्या कहते हैं, दौलत, लाख मेले तरी चालतील, परंतु लाखाचा पोशेला नाही मरायला पाहिजे, शिवाजी महाराज के लिए कहते। अर्थात लाखों मर गए तो चलेगा, लेकिन लाखों का पोषण करने वाला जो है वो गया तो कैसे चलेगा। इसलिए राजा को संभाला जाता है। तो परमात्मा भी कहते हैं ये झाड़ पेड़ पौधे ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसलिए करोड़ों पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन झाड़ साबुत रहता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, एक दूसरे को सुख देते हो, बाबा से सुख का वर्षा मिलता है। रचयिता ईश्वर को कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सद्गति दाता एक परमात्मा है। बाबा को याद करते रहो, भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ दे। बाबा कहते हैं मैं कुछ थोड़े देता हूँ, देता हूँ तो पूरा वर्षा देता हूँ। अच्छा बच्चे, बाप को भूल जाना इसका मतलब है, बाप को भूल जाना इसका मतलब है तुम मेहनत से पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ में तुमको बहुत मेहनत लग रही है, मेहनत से पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए भूलते जा रहे हो। प्यार से और सहजता से पुरुषार्थ होगा तो भूलेंगे। कोई भी कार्य में मेहनत लगती है ना, उसमें रुचि नहीं लगती। और कोई भी कार्य सहज होता है तो सहजता से कर लेते। अब तुम बच्चे समझू सयाने हो गए ना, हो गए सभी समझू सयाने। अच्छा पहले तुम कैसे थे गगनराज, पहले कैसे थे संदीप भाई? अभी समझू सयाने हो गए। पहले सर्वव्यापी को मानते थे। अच्छा पहले बेसमझ थे, कोई समझ नहीं थी, सर्वव्यापी बोलते रहते थे। बाबा आकर सिद्ध करते हैं परमात्मा तुम्हारा पिता। समझो सयाने बच्चे बाबा की याद में रहते हैं, इसीलिए उनके सामने विघ्न कम आते। बहुत सिंपल उपाय है ना, बहुत सिंपल उपाय। बाबा से कनेक्शन बिल्कुल ठीक है तो कोई विघ्न की बात ही नहीं ना, क्योंकि संकल्प सारा समय उसी के प्रति चलते रहते हैं। जैसे लौकिक रीति भी घर में या बिजनेस में जो बहुत बिजी रहते हैं, उनके सारे संकल्प, मुरली सुनने के लिए फुर्सत नहीं, अमृत वेला नींद पूरी नहीं हो रही है, अमृत वेला उठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस से बहुत थक गए हैं। मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, क्योंकि 8 बजे दुकान खोलना है। तो जिनका जहां बुद्धियोग होता है उसके लिए ही सारे संकल्प होते हैं ना। दूसरे किसी भी बात के लिए कहते हैं हमको टाइम ही नहीं, कोर्स के लिए टाइम नहीं, मुरली के लिए टाइम नहीं, जो साथ चलने वाली चीजें उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा है इंसान। क्यों? क्योंकि उसका सारा संसार और पूरा बुद्धियोग उसका उसमें। वैसे ही हमारा संसार और हमारा बुद्धियोग बाबा, इसमें अगर हम रममान हैं, बाबा में हैं, तो हमको टाइम नहीं है दूसरी बातों के लिए। विघ्न आया, माया आई, परिस्थिति आई, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे तो बहुत भोगना पड़ेगा। इसलिए नहीं बोलो ऐसी चीजें, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये शेर है कागज का। विघ्न माया परिस्थिति ये कुछ नहीं है, ये हमारे कमजोर और नाजुक मन की रचना है, नेगेटिव संकल्प की रचना है। संकट परिस्थिति ये चीजें है नहीं, ये कमजोर लोगों के संगठन के लिए बनी हुई बात है। शक्तिशाली लोगों के संगठन के लिए बात बनी हुई है। मन जीते सो जगत जीत, निद्रा जीत, मेरी याद में रहो,
मेरा दिल जीत लो, ऐसी ऐसी बातें ये मजबूत लोगों के संगठन की विषय और कमजोर लोगों के संगठन के विषय हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? लाखों ने किया, हम भी कर पाते, कर सकते। सिर्फ जिस बात को महत्व नहीं देना है उसको जरा भी नहीं, और जिस बात को महत्व देना है उसके प्रति पूरी कुर्बानी कर दो। बस इतनी सी सिंपल बात है। शिफ्ट करना है, केवल शिफ्ट करना है बस, बाकी शक्तियां तो मिल रही है। बाबा कहते हैं तुम मेरी मुख वंशावली हो, बाकी कुख वंशावली होती है। मैं तुम्हारा परमात्मा बीज हूं। मुझे भूल जाने से ही तुम्हारे जीवन में बहुत परिस्थितियां आती है। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा के मुख के द्वारा समझाती। शिव बाबा के तुम बच्चे हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा जन्म दिया। मुख का आधार ब्रह्मा का लेना पड़ता है, इसलिए ये है ब्रह्मा। ब्रह्मांड की मां माना ब्रह्मा। बाप को रचयिता कहा जाता है। ये माता है ब्रह्मा की बेटी। मुख वंशावली सरस्वती गाई जाती है। अब बाबा कहते हैं असल में देखा जाए ना, हज बाबा ने ये वाक्य उच्चारण किया, असल में देखा जाए और रियलिटी में, असल में देखा जाए, रियलिटी में ब्रैकेट में है साकार ब्रह्मा ही तुम्हारी माँ है। असल में देखा जाए, असल में रियलिटी में ब्रैकेट में साकार ब्रह्मा ही तुम्हारी माँ है। मैं इन झंझटों में जाता नहीं। मैं किसी की माँ बनूं, मैं किसी का पिता बनूं और मैं किसी के मुंह में फंसूं, इन झंझटों में मैं नहीं जाता हूं। सारे संसार का तमेव माताश्य पिता हूं, लेकिन फिर भी वही पालना का अनुभव कराने के लिए किसी और को मैं निमित्त बना देता हूं, और वो ऐसे स्ट्रांग आत्मा को निमित्त बना देता हो जो सारे विश्व का विश्व महाराजन बनकर माँ बाप के रूप में पालना करता है। इनका तन भले पुरुष का है, लेकिन इनको ब्रह्मा कहा जाता है। जगत अम्बा भी निमित्त है और ये ब्रह्मा भी निमित्त है। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं और ब्रह्मा के द्वारा इतने सारे ब्राह्मण रचे जाते। वह हमारा दादा भी है। ये बातें शास्त्र में भक्ति मार्ग के खिलौने की ये बातें हैं। खिलौने से मनुष्य का मुख मीठा नहीं, यहाँ तो बाबा से वर्षा मिलता है। सारी दुनिया कहती है भगवान सबके अंदर है, और तुम कहते हो क्या कहते हो? सारी दुनिया कहती है भगवान सबके अंदर, और तुम क्या कहते हो पवन? भगवान एक। तुम कहते हो वो हमारे दिल अंदर। सारी दुनिया कहते सबके अंदर, हम कहते हमारे दिल अंदर, अर्थात दिल में बैठे हुए हैं। अच्छा बच्चे, बाबा कहने से कितना मुख मीठा होता है। बाबा 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 कहने से मुख कितना मीठा होता है। सेटिंग कर दो, रास्ते से चल रहे हैं ना, इधर उधर देखो नहीं, कोई काम नहीं ना, इधर उधर नहीं देखो, क्या काम है हमारा? प्रवास कर रहे खिड़की से इधर उधर देखो, क्या काम है हमारा? बाबा बाबा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं परम पवित्र। एक धुन लगी रहे, इतनी ओड और इतनी धुन लगी रहे। बस ये समय मिला है ना 20 मिनट का, 10 मिनट का, कमाई जमा करके रख, मेरा 20 मिनट का पूरा खाते में चला जाए। इतनी धुन 2 मिनट मिले हैं ना, बस जमा हो जाए। जैसे छोटे बच्चे एक मनी बॉक्स बनाते हो ना, कृषि बनाते हो ना, और हर साल में बर्थडे के दिन लाके देता है फिर दीदी। तो एक मनी बॉक्स बनाते, उसमें वो डालते जाते हो गोलक में, 1 रुपया 10 रुपया ऐसे, और जब वो खोलते हैं तो क्या होता है गगन राज? खोलते हैं तो पैसे बाहर आ जाते, आप ही आ जाते। वो खोलते हैं तो इतने सारे ढेर के ढेर पैसे छन छन करते हुए आ जाते हैं। कितनी उस बच्चे को खुशी होती है जिसने डालते समय तो 1 रुपया या 10 रुपया डाला था,
लेकिन जब इकट्ठा हुआ तो इतना सारा इकट्ठा हुआ और इतनी खुशी होती है, देखो माँ मेरे पास इतना सारा पैसा इकट्ठा। काउंट करेंगे तो वो चिल्लर चिल्लर होगा 1-2 हजार रुपया, लेकिन उसको खुशी कितनी होती है। वैसे ही टाइम डालते जाओ। सवेरे उठते से ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फरिश्ता हूँ, उठते से फ्रेश होने तक का 5 मिनट टाइम चला गया, फिर 4:45 बजे तक का 1 घंटा टाइम चला गया, फिर जो कुछ कर रहे, वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ व्यायाम कर रहे हैं, चाहे सोए हैं, कुछ भी है, वो टाइम चला गया। ऐसे करते करते ना पूरा अटेंशन, एक एक मिनट का टाइम भी बड़ा महत्वपूर्ण। हमारे पुरुषार्थ में ना बड़ी सच्चाई होनी चाहिए, और उसके लिए साक्षी केवल हम ही होना चाहिए, और किसी के साक्षी की जरूरत नहीं है। इतना सुख और समाधान मिलता है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया, लेकिन हमारे खुद की साक्षी अगर सच्ची है और खुद के पुरुषार्थ में सच्चाई है, कोई हमको जरा भी हिला नहीं सकता। लेकिन खुद से झूठ चल रहे हैं तो फिर कोई जीता भी नहीं सकता, फिर वो सत्यम शिवम सुंदरम भी साथ नहीं देता है। बड़ा सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर ना समझो तो, और समझो तो सहज। अच्छा, बाबा कहने से कितना कितना मुख मीठा होता है। तुम बाबा को पत्र लिखते हो तो भी तुम्हारे हाथ मीठे होते हैं, समझा। बाबा की बातें सुनते हो तो कान मीठे होते हैं, और याद करते हो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, ब्रेन मीठा हो जाता है। अच्छा बच्चे, तुम बाबा को पत्र लिखते हो, लिखते हो ना? लिखो, बाबा को पत्र लिखने की आदत डालो। सभी मनुष्य मुझे याद करते परंतु जानते ही नहीं, याद के लिए क्या क्या नहीं किया, जान प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, न जानते हुए भी, न जानते हुए भी। और यहाँ तो बाबा कहते हैं, गीत बना हुआ है अपना, बच्चे तुमको जान नहीं जहान कुर्बान करना है। गीत की एक लाइन है, जान नहीं जहान कुर्बान करना है। जहान कुर्बान करना अर्थात सारा संसार हमारा बाबा है, ये बुद्धि से, मन से, दिल से स्वीकार करना। सर्वव्यापी कहने से सारा रोला हो गया है। चलो ये भी ड्रामा की भावी है, होना तो है। इस समय जो एक्ट जिसकी चल रही शूट हुआ उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि अविनाशी ये ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को चित्र बनवाने के लिए बाबा ने कहा था। खुद कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे शिव बाबा ने आकर सारा ज्ञान दिया, दिव्य बुद्धि दी, दिव्य दृष्टि दी, चित्र बनवाए, सब कुछ कराया। एक बार पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? कितने बार आज बाबा ने समझा, सर्वव्यापी होकर किसी का उद्धार कैसे कर सकता हूं? जेनो काम तेनो साज कहा जाता है, जिसका काम वही कर सकता है। बीजा करो तो दंगाबाज, गोता खाया, ऐसे कहा जाता है। तो दूसरा कोई उसके काम को करेगा, वो नहीं हो सकता। तो सर्वव्यापी माना सभी भगवान का काम कर रहे हैं, ऐसा है। जैसे हवा सर्वत्र है, हवा के बिना तो कोई चीज नहीं है, कितना भी रूम पैक कर लो फिर भी। लेकिन टायर पंचर अगर हो गया तो टायर की हवा कम हो गई, गाड़ी के टायर की, और टायर पंचर हो गया। ऐसा टायर लेके खड़ा हो जाओ, हवा भर जाए, क्योंकि हवा है यहाँ पर, वातावरण में तो हवा है, टायर के अंदर भर जाए? नहीं, उसको पंचर की दुकान पे ही ले जाना पड़ेगा, उसको वहां से ही सारी व्यवस्था है टायर में हवा भरने की। कितनी भी हवा छूटे, लेकिन हमारी गाड़ी पंचर ठीक नहीं हो सकती, उसकी व्यवस्था अलग है। वैसे ही सर्वत्र अगर भगवान है तो फिर क्यों मंदिरों में जा रहे, क्यों मस्जिद में जा रहे, क्यों सत्संग इतने बढ़ते जा रहे? क्योंकि पता है वही टायर पंचर निकालने का स्थान है, वही पेट्रोल पंप है, ऐसा पता है, इसलिए वहां पर ही जाना पड़ेगा।
तब भी आत्मा की सदगति होगी। ऑनलाइन आप कितना भी सुन लो, ये मजबूर लोगों की व्यवस्था है, जो बहुत दूर है, रह नहीं पाते, लेकिन जो आ सकते हैं फिर भी कंटाला करते हैं, उनके लिए उस दिन मार्क जीरो है, मार्क जीरो। क्योंकि यहाँ इसी स्थान पर आना पड़ेगा अगर पंचर निकालना है, ऐसा है। पेट्रोल भरना है, इसी पेट्रोल पंप पर आना पड़ेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। घर में छोटा सा देवारा होता है, क्यों जाते हैं बालाजी में, है ना, बालाजी की मूर्ति घर में। साईं बाबा में इतना दूर दूर क्यों जाते हैं, है ना, साईं बाबा की मूर्ति घर में, फिर क्यों? क्योंकि ऊर्जा का स्रोत वहां से। गंगोत्री का पानी ही गंगा जल कहा जाता है और उसी में कीड़े नहीं पड़ते। बाकी आगे जो बहता हुआ पानी है ना, उसमें कीड़े पड़ते हैं। बिना कीड़े वाला पानी, जो उसका वर्णन और गायन शास्त्रों में भी है और प्रैक्टिकल देते हैं, उसका उगम स्थान गंगोत्री है और वहां से ही लाना पड़ता। आप कहे कि गंगा जहां पर बहती है वहां से पानी लेकर आओ, नहीं, 8 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। है तो गंगा ही ना, है तो गंगा ही ना, फिर आगे के पानी में क्यों कीड़े पड़ रहे? और वहां के उगम स्थान के पानी में क्यों इतनी शक्ति है? कारण जो चीज जहां की वहां ही मिले। इसलिए सेंटर पर आने से ही आपको प्यार, पालना, दृष्टि, शक्ति, जल, सेवा, दान, पुण्य, ये सब मिलेगा। कैसे नहीं मिल सकता है? इतना सहज नहीं है देवता बनना। बच्चा घर में बैठा रहे और कहे मैं तो डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बनेगा का डॉक्टर? जाना पड़ा ना स्कूल में, कॉलेज में जाना पड़ा, परीक्षाएं देनी पड़ी। तुम बच्चे जानते हो, प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा की संतान हैं। सर्वव्यापी की पॉइंट कितनी गलत है। मैं सब जगह कैसे हो सकता हूँ? नहीं, परमात्मा अगर सब जगह होवे तो इतना ढूंढते क्यों है? फिर जिस मंदिर बनाते हैं कहते हैं वहां भगवान मिलेगा, इंसान जहां रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं, भगवान जहां रहते हैं उसको मंदिर कहा जाता है। क्योंकि दुनिया के हिसाब से पवित्रता के बिगर तुमको देवपद प्राप्त नहीं हो सकता। बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे, पवित्र बनने के बिगर आपके पास आ कैसे सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे, सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो है ही श्रेष्ठ, सतयुग का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाबा आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते। भारत का नाम बहुत बाला है, भारत सच खंड है, दूसरे सभी खंड विनाशी है, ये अविनाशी खंड है। विनाशी खंड अभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, ये 7 खंड है ना, अभी अफ्रीका, तो एशिया खंड। लेकिन भारत को ही अविनाशी खंड क्यों कहा गया? बाकी सब विनाशी खंड। तो ऐसे थोड़ी भारत में परमात्मा आते तो भारत खंड ही अविनाशी रहेगा, नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है और कहानी है। तो जब सतयुग और त्रेता युग था तो एक ही खंड में सब समझदारी से रहते थे, एक ही खंड में एक भाषा थी, सब परिवार वाले सब मिलजुल कर रहते थे। तो दूसरे खंड की प्रकृति को भी आवश्यकता नहीं महसूस हुई और परमात्मा ने भी ऐसा ड्रामा बना। द्वापर युग के बाद धूमत हो जाती है, धर्म अलग कर्म अलग, धर्म को छोड़ देते हैं, कर्म करते जाते हैं, तो धूमत हो गई। धूमत हो गई तो दुखंड हो गए, खंड पड़ गया। तो जो अखंड भारत था, अखंड भारत नाम है, वास्तव में देखा जाए तो अखंड धरती थी, उसको सब धर्म वालों का उस धरती पर राज्य करने का अधिकार। फिर धूमत हो गई, विकार आ गए, धर्म की बातें छोड़ने लगे, कर्म की बातें करने लगे, तो खंड बनते गए। बीच में से पानी बह गया, धरती 2 टुकड़ों में बट गई, उसको खंड कहा जाता है। इसीलिए बाबा के भारत अविनाशी खंड है। 5,000 वर्ष के लिए ये बात नहीं है, 2,500 वर्ष।
तुम ब्राह्मणों के सिवा और कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। अच्छा बच्चे, तुम मेरी याद में रहते हो ना, तो तुम्हारा तीसरा नेत्र सजा रहता है। तुम मेरी याद में रहते हो तो तीसरा नेत्र सजा रहता है, नहीं तो तीसरा नेत्र अंधा हो जाता है। अंधा हो जाता है अर्थात नुकसान क्या है, फायदा क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस एक ही धुन, एक ही धुन, मला या मार्गावर नाही जायचं, इथं एक धुन, मुझे नहीं जाना है मुरली में, एक ही धुन, मुझे नहीं अमृत वेला करना, एक ही धुन। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र बंद हो जाना। और सजा अर्थात नहीं, ऐसा नहीं, उतार चढ़ाव होगा, बातें आएगी, ऐसे थोड़ी भगवान राजा बना दे। एक 100 रुपए का मिट्टी का मटका, उसकी कितनी परीक्षा हम लेते हैं, कच्चा आहे की पक्का आहे, स्वतःला समजलं नाही कोणाला तरी बरोबर घेऊन जाणार। तुम्ही कुंभार है ना, तुम्हाला समजते बरोबर। ऐसे करके साथ में लेके जाते, जबकि 100 रुपए का मिट्टी का मटका, तब भी और एक व्यक्ति के हाथ में 2500 वर्ष का इतना बड़ा राजधानी का राज्य देना है, उसके बुद्धि की परीक्षा नहीं होगी, नहीं होगी उसके बुद्धि की, उसके कला गुण काया टैलेंट सब बातों की परीक्षाएं होगी, तभी तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा ना। ऐसा है। तुमको तीसरा नेत्र देकर मैं सज्जा बनाता हूँ और फिर अंधा बन जाते हो विकारों के कारण। तुम जानते हो हमारा तीसरा नेत्र खुल रहा है, तीसरे नेत्र का भी गायन है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम बच्चों को बाबा के द्वारा तीसरा नेत्र मिला है, गोया हम मास्टर ज्ञान का सागर बन रहे। बच्चे, तीसरे नेत्र का अर्थ है मास्टर ज्ञान का सागर बन। ज्ञान का मास्टर ज्ञान के सागर का अर्थ है इस कर्म का परिणाम क्या होगा ये जानकर आज वैसा कदम उठाना, उसको कहते हैं मास्टर ज्ञान का सागर। ये चित्र समझाना ज्ञान के सागर की बात नहीं। हर परिस्थिति में किस परिस्थिति में क्या करना है, कहाँ झुकना है, कहाँ सीखना है, कहाँ मरना है, कहाँ कुर्बानी देनी है, तो कहाँ धर्मराज का रुख खुद के लिए बनना है, कहाँ भगवान से मांगना है, कहाँ कंप्लेन करनी है और कहाँ चुप रहना है। इन सब बातों का ज्ञान होना, उसी को ही कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। नहीं तो जहां बोलना है वहां चुप, माझं म्हणणं, और जहां चुप रहना है वहां बहुत बोलते जाना, वो नहीं चाहिए। तुमको मास्टर ज्ञान का सागर तभी कहेंगे जब ज्ञान तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। ज्ञान का सागर नहीं बन सकते हो तुम ज्ञान नदियां बन सकते हो, ज्ञान का सागर नहीं बन सकते हो। ऐसे कहते हैं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, न ही गौ के मुख से पानी निकलने के बाद वह गंगा कहां से आएगी। कहा तुम 2 भुजा वाले और कहा जगदम्बा को 6-8 भुजाएं दे देते। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझना बाकी है। कई बच्चे कहते हैं बाबा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, आपकी याद घड़ी घड़ी भूलती जाती है, आपकी याद करने की कोशिश करते हैं तो देहदारी याद आते हैं। बच्चे, तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो ना, इसीलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसका मतलब है हर एक आत्मा का अपना पार्ट। मुझे आत्मा का कोई कर्म का हिसाब किताब, मुझे आत्मा की अपनी अलग विशेषता, अलग कमियां, सब बातें आत्मा से रिलेटेड बातें याद आना, उसको कहते हैं आत्मा समझना। बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे पाए। अच्छा बच्चे, तुम घड़ी घड़ी कहते हो बाबा आपकी याद भूल जाती है, आपकी याद भूल जाती है, तो बताओ बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे कैसे। मैं कोई भूलने की चीज हूं क्या, बाबा भूलने की चीज है क्या।
दुश्मन देहधारी भूलने की चीजें उनको बार बार याद कर रहे हैं। जो कहता है रोज मुझे याद करो, उसको कहते भूल जा रहे हैं। यह है कलयुग। संगम का नहीं कहेंगे उसको फिर। याद ही नहीं करेंगे और बार बार कहोगे भूलते जाते, तो बताओ बाबा मम्मा के तख्त नसीन कैसे बनोगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे बार बार भूलते जाते हैं और ऊपर से बोलते भी जाते हैं, तो उनको कपूत नहीं कहा जाएगा। कपूत नहीं कहा जाएगा उनको। सपूत बच्चे निरंतर याद करने के तरीके ढूंढते रहते। देखो बाबा ने क्या कहा, सपूत बच्चे निरंतर याद करने के तरीके ढूंढते रहते और खूब पुरुषार्थ में लगे रहते। खूब पुरुषार्थ, थोड़ा भी टाइम वेस्ट, थोड़ा भी टाइम वेस्ट। ऐसे नहीं सब सोए पड़े 8 बजे तक, मैं भी अभी उठ के क्या करूं, उठ उन कराते करते। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लोग उठ उन करायचं काय। एक माता अपने पास आई थी, सब प्रकार का बहुत सुंदर सेटलमेंट, स्थूल सूक्ष्म सब। एक बात के कारण डिप्रेशन में चली। कोर्स हुआ उसका, बाद में मुझसे मिली, तो डिप्रेशन में जाने का कारण बताए। सवेरे 4 बजे नींद खुल जाती है, 4 बजे के बाद करूं क्या। देखती हूँ सब सोए 8 बजे तक, मेरा 4 घंटा बहुत टेंशन में और बहुत दुख में बीतता है। देखो हम अगर 4 बजे उठे, कितना मन खाएगा। 3:30 बजे का उठना मिस हो गया, 4 बज गए। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु की मार्गदर्शन की, आध्यात्मिक बातों की बहुत जरूरत है, जो सवेरे से हमारी दिनचर्या को इतना सुंदर सेट कर। और जब उनको मेडिटेशन सिखाया था कि ये तो ब्रह्म मुहूर्त पर आप उठ रहे हो, प्रकृति आपको उठा रही, कुछ देना चाहती है, भाग्य बनाना चाहती है, प्रकृति प्राप्ति कराना चाहती है, इसीलिए आपको संकेत दे रही है, उठो और मेरी याद करो। अब कहाँ तक किया होगा बाद में तो नहीं है, कहाँ तक किया होगा वो मालूम नहीं, लेकिन टेंशन का कारण 4 बजे से 8 बजे तक बहुत संकल्प चलते हैं, क्योंकि सब सोए पड़े, मैं उठ के क्या करूं। हम तो कितने खुश हो जाए, हम तो कितने खुश हो जाए, 3 बजे फ्रेश नींद खुल जाए तो कितने खुश हो जाए। अरे आज 3 बजे बाबा ने उठा दी। बाबा कहते हैं वो पुरुषार्थ करो, तरीके ढूंढो, अंत तक तुमको याद करना है। जितना याद करोगे तुम्हारी कमाई होगी। बाबा कहते हैं बच्चे अपना चार्ट रखो, जो वोटे सो अर्जुन उनको वारिस कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको बाबा को याद करना ही है। बाबा को याद किए बगैर सुख नहीं मिलेगा। टाइम निकालो, सेटिंग करो अपनी। ऐसा नहीं चलो, नहीं तो अंतिम समय ना, आज का दिन तो बीत जाएगा, लेकिन कल का दिन जो है ना, विनाश का समय, उस समय एक एक बात का हिसाब, कितना टाइम वेस्ट किया उसका हिसाब होगा, क्या प्राप्ति की उसका हिसाब, कितनों के साथ हिसाब किताब बनाया। चलो सारे खड़े हो जाएंगे, चुप तो करो इन सबके साथ का हिसाब। चुप तो किए बगैर मुक्ति नहीं, मुक्ति तभी मिलेगी जब चुप होगा। इसलिए अभ्यास करो, दिन भर अभ्यास करो, सारा दिन अभ्यास में। अभ्यास का अर्थ केवल चिंतन नहीं, इस सिचुएशन में यथार्थ श्रीमत क्या है, इसको अभ्यास कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए साथ ईश्वरीय मत पर एक दूसरे को सुख देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना। ईश्वरीय मत पर एक दूसरे को सुख देना है,
कभी किसी को दुख नहीं देना, बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरी पॉइंट, इन शरीरों से मोह निकाल कर नष्ट मोहा बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल कर नष्ट मोहा बनना है। सपूत बच्चा बनकर सपूत बच्चा बनकर निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, हंस आसन पर बैठकर हंस आसन पर बैठकर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई है। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहे। अभी ये अगर शब्दार्थ लिया तो किसी को कुछ समझ में आएगा हंस आसन क्या होता है? ऐसे बातें शास्त्र में गई है, जो उसका शब्दार्थ कुछ अलग होता है, उसका भावार्थ कुछ अलग होता है, आध्यात्मिक अर्थ कुछ अलग। तो हंस आसन पर अर्थात सभी के गुण देखकर उस अनुसार उस आत्मा को वैसे पालना दो, उसके साथ न्याय करो। इसको कहा जाता है हंस आसन पर बैठकर चलो। हर कार्य सहज सफल होता रहेगा, तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझकर कोई भी कार्य करो तो सफलता मूर्त बन जाए। स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी दृष्टि, बुद्धि व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी दृष्टि, बुद्धि और वाणी को सरल बना दो। आज है 18 नंबर पॉइंट। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्ति आई। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, इसीलिए तीव्र गति से सेवा करो। ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाबा के घर से आज सप्त गुरुवार का भोग भी स्वीकार करना और बहुत बहुत याद प्यार भी स्वीकार करना, और आज जो अभ्यास दिया गया है वो अभ्यास भी करना। अच्छा, बाकी सभी से एक बात कहना चाहते हैं कि ज्ञानामृत और अमृत कुंभ की मेंबरशिप जो रिन्यू करनी है वो जल्दी से जल्दी करा दो। दूसरी बात, जो भी ऑनलाइन से बाबा के महायज्ञ के प्रति सेवा भेजते हैं, ऑनलाइन से धन सेवा भेजते बाबा के यज्ञ के प्रति, तो वो अपना नाम लिखे और एक फोन करके पूछ लिया करो कि किस अकाउंट में डालें। अगर 1500 के ऊपर अमाउंट है ना, तो हम संस्था के अकाउंट में लेते हैं, और थोड़ा कम है तो फिर उसको दूसरे अकाउंट में लेकर फिर इकट्ठा करके संस्था के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं,
ताकि हमारा ऑडिट का काम भी ठीक ठीक चलता रहे। क्योंकि छोटी छोटी अमाउंट अगर संस्था के इसमें ली तो हमारा ऑडिट का काम बहुत बढ़ जाता है, अकाउंट का काम बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि 1 रुपया भी किसी ने चेकिंग के लिए भी डाला ना तो 1 रुपए की भी एंट्री करनी पड़ेगी ऐसा। तो दूसरे अकाउंट में इकट्ठा करके फिर एक अमाउंट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका पैसा उसी में ही जाना है, बाबा के यज्ञ में ही जाना है। लेकिन पूछ लिया करो, कोई भी ऐसे बिना पूछे अमाउंट डालते हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और ना, अगर डाला भी तो भी कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो नाम डाल दिया कि इस कार्य के लिए ये ऐसे ऐसे नाम से हमने भेजा इस सेवा के। अच्छा, ओम शांति। और सभी को भोग की चिट्ठियां मिली होगी, और जिनको भोग की चिट्ठियां मिली व्हाट्सएप पर ही ज्यादातर भेज दी, कईयों को हाथ में दी जिनके व्हाट्सएप चालू नहीं है। तो किसी को अगर ऐड करना हो तो भी बता देना, और किसी को उसमें से कट करना हो तो भी बता सकते। क्योंकि उमंग उत्साह में आके हम परिवार का ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आ जाती है। तो भी आप लोग उसमें, बाबा का घर है, आपका अपना घर है, ऐसा कोई माइंड नहीं करना। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं कि इतना करना ही है भोग का, जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बरकत तो रहेगी बड़ी भावना से। 8 महीने में एक बार एक के नाम का प्रसाद खिलाना, अर्थात उस आत्मा से कुछ तो दान पुण्य कराना होता है। ओम शांति। जो कल सब ऊपर का देख के आए वो नहीं जाएंगे, और आज जो बाहर गांव के आए हैं या गुरुवार को आने वाले हैं, ऊपर बाबा का जो